बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शॉर्ट हैंड का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम वॉवेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इनका किरदार इंग्लिश में ये है कि हम इन 5 वॉवेल्स के बगैर कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। इसी तरह शॉर्ट हैंड में भी वॉवेल्स की इम्पोर्टेंस यही है कि शॉर्ट हैंड में हम वॉवेल के बगैर कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। चलिए डिस्कस करते हैं वॉवेल्स के बारे में। देयर आर 6 लॉन्ग साउंडेड वॉवेल्स एंड 6 शॉर्ट साउंडेड वॉवेल्स इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में 6 लंबी आवाज़ के वॉवेल्स और 6 मुख्तसर आवाज़ के वॉवेल्स होते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वॉवेल्स होते हैं। 12 वॉवेल्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें 6 लॉन्ग साउंडेड वॉवेल्स हैं और 6 शॉर्ट साउंडेड वॉवेल्स। The long sounded vowels may be represented by a heavy dot and a heavy dash. जो लंबी आवाज़ के वॉवेल्स हैं वो जाहिर होंगे हैवी डॉट और हैवी डैश से। वो किस तरह जाहिर होंगे हम आगे जाके पढ़ेंगे वर्ड्स बनाते वक्त। The short sounded vowels may be represented by a light dot and a light dash. जो मुख्तसर आवाज़ के वॉवेल्स हैं वो जाहिर होते हैं लाइट डॉट से और लाइट डैश से। क्लियर। इसके बाद है द प्लेसेस ऑफ द वॉवेल्स आर काउंटेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्ट्रोक बिगिंस। जो वॉवेल्स की प्लेसेस हैं वो काउंट होंगी स्ट्रोक के स्टार्टिंग पॉइंट से। द वॉवेल्स आर अकॉर्डिंगली कॉल्ड फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस वॉवेल्स रिस्पेक्टिवली। वॉवेल्स को हम फर्स्ट प्लेस वॉवेल भी कहेंगे, सेकंड प्लेस वॉवेल भी कहेंगे एंड थर्ड प्लेस वॉवेल्स भी कहेंगे। जैसे कि हमने स्ट्रोक के बारे में पढ़ा कि हर स्ट्रोक की 3 प्लेसेस होती हैं और जो वॉवेल्स हैं उसी प्लेसेस पे ही लगाए जाते हैं। इसीलिए इन वॉवेल्स को फर्स्ट प्लेस वॉवेल, सेकंड प्लेस वॉवेल्स और थर्ड प्लेस वॉवेल कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वॉवेल। सेकंड प्लेस वॉवेल में कहता है कि देयर आर 4 सेकंड प्लेस वॉवेल्स। सेकंड प्लेस वॉवेल में टोटल 4 वॉवेल्स हैं। सेकंड प्लेस वॉवेल्स टोटल 4 हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग ए, दूसरा है शॉर्ट ई, तीसरा है लॉन्ग ओ, चौथा है शॉर्ट यू। ये हैं सेकंड प्लेस के चारों वॉवेल्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लॉन्ग ए वॉवेल। नंबर 1, लॉन्ग ए वॉवेल। This is long sounded vowel and represented by a heavy dot and may be placed alongside the stroke on the second place. Long A vowel लॉन्ग साउंडेड वॉवेल है, लंबी आवाज़ का वॉवेल है और ये जाहिर होगा हैवी डॉट से। और इसे कहाँ लगाया जाएगा? अलॉन्ग साइड द स्ट्रोक, स्ट्रोक के साथ लगाया जाएगा। और कहाँ पर? सेकंड प्लेस पर, स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर हम वॉवेल लगाएंगे। क्लियर। When a vowel sound comes before the stroke, the vowel sign may be placed before side or left side of the stroke. जब एक वॉवेल की आवाज़ स्ट्रोक की आवाज़ से पहले आएगी तो वॉवेल की साइन यानी हैवी डॉट हम कहाँ पे लगाएंगे? प्लेस्ड बिफोर साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक की लेफ्ट साइड पर लगाएंगे। और लॉन्ग ए वॉवेल पढ़ रहे हैं और ये सेकंड प्लेस वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे? इसकी वॉवेल को, अगर इसकी आवाज़ स्ट्रोक से पहले आएगी तो हम लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर ये वॉवेल लगाएंगे। एंड व्हेन अ वॉवेल साउंड कम्स आफ्टर द स्ट्रोक देन द वॉवेल साइन मे बी प्लेस्ड आफ्टर साइड और राइट साइड ऑफ द स्ट्रोक। जब एक वॉवेल की आवाज़ स्ट्रोक की आवाज़ के बाद आएगी तब हम वॉवेल साइन यानी लॉन्ग ए वॉवेल की साइन हैवी डॉट है वो हम लगाएंगे आफ्टर साइड और राइट साइड ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक की आफ्टर साइड पर लगाएंगे यानी राइट साइड पर लगाएंगे।
अब हम पढ़ते हैं कि इसमें बिफोर साइड स्ट्रोक की कौन सी है और आफ्टर साइड स्ट्रोक की कौन सी है। एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई है, जैसे कि इसमें मैंने पहले दो कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं पी और बी, या इस आप एक स्ट्रोक लगा लें कन्फ्यूजन ना हो तो। मसलन मैंने स्ट्रोक लिखा हुआ है पी, अब इसमें पी के इस तरफ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहेंगे बिफोर साइड या हम कहेंगे लेफ्ट साइड। जब भी वॉवेल की आवाज़ स्ट्रोक की आवाज़ से पहले आएगी तो हम वॉवेल को इस हिस्से में लगाएंगे और स्ट्रोक के साथ लगाएंगे, चाहे वो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल होगा, सेकंड का होगा या थर्ड का होगा। अगर स्ट्रोक के पहले आवाज़ आएगी तो हमने वॉवेल इस साइड पे लगाना है। क्लियर? इसके बाद स्ट्रोक की दूसरी साइड है ये साइड, इसे कहेंगे आफ्टर साइड या राइट साइड। इसमें क्या होगा कि अगर वॉवेल की आवाज़ स्ट्रोक की आवाज़ के बाद आएगी तो हम वॉवेल को इस हिस्से में लगाएंगे स्ट्रोक के साथ, और वो वॉवेल चाहे फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड प्लेस का हो या थर्ड प्लेस का हो, इस हिस्से में वॉवेल लगेगा स्ट्रोक के साथ। क्लियर? इसके बाद टी का मैंने दिया हुआ है, टी भी है या डी भी है ये, तो इसका ये वाला हिस्सा बिफोर साइड है, ये आफ्टर साइड है, लेफ्ट साइड है, आफ्टर राइट साइड है। क्लियर? इसके बाद एल अपवर्ड है, ये दोनों डाउनवर्ड थे, डाउनवर्ड में भी बिफोर साइड, आफ्टर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अपवर्ड में भी लेफ्ट साइड, राइट साइड होता है, और ये साइड इसकी बिफोर साइड है और इसके बाद वाली साइड ये है आफ्टर साइड, इसे हम राइट साइड भी कहेंगे। एम एन के, गे, इंग, ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक हैं। इसमें इनकी साइड्स को अपर साइड, लोअर साइड कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी अपर साइड कौन सी है और लोअर साइड कौन सी है। जैसे कि ये स्ट्रोक है एम का, इसमें इसकी अपर साइड ये है, अपर साइड को हम बिफोर साइड कहेंगे और अपर साइड कहेंगे। जैसे डाउनवर्ड और अपवर्ड में लेफ्ट साइड और राइट साइड था, और हॉरिजेंटल में अपर साइड और लोअर साइड है। अभी एम में बिफोर साइड इसकी अपर साइड है और आफ्टर साइड इसकी लोअर साइड है। यानी जब वॉवेल की आवाज़ हॉरिजेंटल स्ट्रोक में वॉवेल की आवाज़ पहले आएगी तो हमने वॉवेल को लगाना है बिफोर साइड यानी अपर साइड पर। अगर वॉवेल की आवाज़ हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल स्ट्रोक के बाद आएगी तो हमने उसे हॉरिजेंटल के आफ्टर साइड यानी लोअर साइड में हमने वॉवेल को लगाना है। क्लियर? एन में भी इसी तरह है, बिफोर साइड, आफ्टर साइड, अपर साइड, लोअर साइड। के और गे में भी बिफोर साइड, आफ्टर साइड, अपर साइड और लोअर साइड। क्लियर? अब हम बनाते हैं लॉन्ग ए वॉवेल के वर्ड्स। जैसे कि इसमें सबसे पहला वर्ड है पे। पे में अब आप गौर करें कि ए की लंबी आवाज़ आ रही है। पे मतलब लंबी आवाज़ है। ये लॉन्ग साउंडेड और शॉर्ट साउंडेड का डिफरेंस हम आगे जब दूसरा वॉवेल पढ़ेंगे उसके बाद ये डिफरेंस भी हम पढ़ लेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब पे में सबसे पहले तो हमने गौर किया कि इसमें ए की लंबी आवाज़ आ रही है। उसके बाद हम गौर करेंगे कि पे वर्ड में कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है, कौन सा स्ट्रोक यूज़ हुआ है। अब इसमें देखें पी स्ट्रोक यूज़ हुआ है और वॉवेल लॉन्ग ए पढ़ रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, पी स्ट्रोक को हमने लिखना है लाइन पर। क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवेल है, सेकंड प्लेस वॉवेल का रूल ये होता है कि उसके स्ट्रोक्स को लाइन पर लिखा जाता है। उसके बाद अगर जुड़ने वाले स्ट्रोक्स हैं 2 या 3, वो एज यूजुअल उसकी अपनी डायरेक्शन में ही जाएंगे। क्लियर? अब हमने पी स्ट्रोक लगा दिया। इसके बाद हमने गौर करना है कि वर्ड पे में लॉन्ग ए वॉवेल की आवाज़ आया पी स्ट्रोक से पहले आ रही है या पी स्ट्रोक के बाद। अब इसमें गौर करें वर्ड पर पे। अब सबसे पहले आवाज़ आ रही है पी स्ट्रोक की, उसके बाद आवाज़ आ रही है वॉवेल की, तो हमने वॉवेल को लगाना है सेकंड प्लेस पर। लॉन्ग ए वॉवेल जो है वो सेकंड प्लेस है, और सेकंड प्लेस में अब आवाज़ स्ट्रोक के बाद आ रही है तो हमने वॉवेल कहाँ पे लगाना है, स्ट्रोक के बाद और स्ट्रोक के सेकंड प्लेस पे। ये इसका वॉवेल लगा दिया हमने, ये वर्ड बन गया पे। अब सेकंड वर्ड है
एप। अब इसमें देखें कौन सा स्ट्रोक यूज़ हुआ है, पी स्ट्रोक यूज़ हुआ है। और वॉवल की आवाज़ कहाँ पर आ रही है, आया पी से पहले आ रही है या पी के बाद। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्ट्रोक लिखना होता है, स्ट्रोक लगाना होता है, उसके बाद हम वॉवल लगाते हैं। अब एप, एप वर्ड में पी स्ट्रोक आ रहा है तो हमने क्या करना है, पी को लिखना है लाइन पर। अब हमने वॉवल लगाना है। अब वॉवल हम कहाँ पे लगाएंगे, एप। एप में अब देखें पी से पहले वॉवल की आवाज़ आ रही है तो हमने वॉवल को बिफोर साइड पर लगाना है, लेफ्ट साइड पर लगाना है स्ट्रोक की, और स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर लगाना है। अब ए की आवाज़ पी से पहले आ रही है तो हमने अब वॉवल को बिफोर साइड पर स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर लगाएंगे, ये सेकंड प्लेस पर। सेकंड प्लेस कौन सी है स्ट्रोक की, जो मिड पॉइंट है वो स्ट्रोक की सेकंड प्लेस है। क्लियर, ये वर्ड बन गया एप। इसके बाद वर्ड आ रहा है एब। अब देखें कि एब वर्ड में कौन से कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं और वॉवल की आवाज़ कहाँ पर आ रही है। अब इसमें यूज हुआ है कॉन्सोनेंट बी। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, बी स्ट्रोक लिखेंगे लाइन पर और उसके बाद हमने लगाना है वॉवल। अब एब वर्ड में आप गौर करें कि वॉवल की आवाज़ कहाँ पर आ रही है, बी से पहले आ रही है या बी के बाद, एब। अब देखें बी की आवाज़ बाद में आ रही है, पहले वॉवल की आवाज़ आ रही है, तो हमने क्या करना है, वॉवल को पहले लगाना है, बिफोर साइड पर लगाना है, और ये सेकंड प्लेस वॉवल है तो हमने सेकंड प्लेस पर इसे लगाना है। ये वर्ड बन गया एब। क्लियर, इसके बाद वर्ड आता है बे, बी ए वाई, बे। अब इसमें देखें कौन सा स्ट्रोक यूज हुआ है, बी स्ट्रोक यूज हुआ है। बी को हमने लिखा लाइन पर। इसके बाद देखते हैं कि वॉवल की आवाज़ कहाँ पे आ रही है, बे। अब स्टार्ट हुआ बे से, बी से स्टार्ट हुआ और वॉवल की आवाज़ बाद में आ रही है तो हमने क्या करना है, वॉवल को बी के बाद बी की सेकंड प्लेस पर लगाना है। ये हो गया बे। क्लियर, इसके बाद वर्ड है एड। एड में अब देखें किसकी आवाज़ आ रही है, डी स्ट्रोक की आवाज़ आ रही है, डे एड। क्लियर, अब हमने क्या करना है, डी स्ट्रोक लिखना है यहाँ पर, डी। अब देखें कि वॉवल की आवाज़ पहले है या बाद में, एड। अब देखें वॉवल की आवाज़ पहले आ रही है तो हमने वॉवल को पहले लगाना है, बिफोर साइड पर लगाना है। और लॉन्ग ए वॉवल का रूल भी हमें याद रखना है कि ये सेकंड प्लेस वॉवल है तो हमने क्या करना है, लॉन्ग ए वॉवल को स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर लगाना है। एड में अब डी से पहले इसकी आवाज़ आ रही है तो हमने बिफोर साइड पर वॉवल को लगाना है डी से पहले। ये वर्ड बन गया एड। क्लियर, इसके बाद है वर्ड पेज। पेज में अब देखें कि दो कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, एक कॉन्सोनेंट यूज हुआ है पी और दूसरा यूज हुआ है जी। शॉर्ट हैंड मुश्तमिल है आवाज़ पर, सुनी गई आवाज़ पर। अब पेज में देखें कि पी की आवाज़ आ रही है और जीम की आवाज़ आ रही है, यानी पेज। ये जी है, इसे हम गे नहीं पढ़ेंगे, हमने फोकस करना है आवाज़ पर, साउंड पर, कि किस तरह की साउंड आ रही है। जिस तरह की साउंड आएगी हम उसी तरह का स्ट्रोक लिखेंगे, पेज। अब देखें कि इसमें दो स्ट्रोक यूज हुए हैं, कौन कौन से, पी और जे की आवाज़ है तो हम क्या करेंगे, पी को लिखेंगे ऑन द लाइन, पेंसिल को उठाए बगैर, जे एज यूजुअल उसके अपनी डायरेक्शन में ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, ये हमने कर दिया पी और जे को आपस में ज्वाइन। अब हमारा रह गया इसमें वॉवल। अब देखें वॉवल कहाँ पर आ रहा है, पेज। अब देखें पी के बाद वॉवल की आवाज़ आ रही है और जे से पहले आ रही है तो हमने क्या करना है, पी के बाद वॉवल लगाना है। लॉन्ग ए वॉवल है तो हम सेकंड प्लेस पे लगाएंगे, ये पी के बाद सेकंड प्लेस पे हमने वॉवल लगाया तो ये वर्ड बन गया पेज। क्लियर, इसके बाद वर्ड है पेड। पेड में अब देखें कौन कौन से कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, पी और डी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, पी और डी कॉन्सोनेंट के स्ट्रोक लिखने हैं, आउटलाइन बनानी है, पी डी। हमने पी और डी तो लिख दिया, अब रह गया वॉवल।
अब वावल पर हम गौर करेंगे कि वावल की आवाज़ कहाँ पर आ रही है। पेड पी के बाद आ रही है, तो हमने पी के बाद सेकंड प्लेस पर वावल लगाना है, पी की सेकंड प्लेस। ये वर्ड बन गया पेड। क्लियर। इसके बाद वर्ड है टेप। इसमें देखें टी की आवाज़ यूज़ हुई है, टी का कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है, टी की आवाज़ आ रही है और पी की आवाज़ आ रही है, टेप। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये टी स्ट्रोक हो गया, विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, ये पी हो गया। क्लियर। इसके बाद हमने गौर करना है कि आवाज़ कहाँ पर आ रही है वॉवल की। टेप, टी के बाद आवाज़ आ रही है, तो हमने टी के बाद वाले हिस्से में आफ्टर साइड में राइट साइड में टी की सेकंड प्लेस पर लॉन्ग ए का वॉवल लगाना है। ये लगा दिया तो ये वर्ड बन गया टेप। क्लियर। इसके बाद वर्ड है डेट। डेट में आप देखें कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं। द फर्स्ट वन इज डी और सेकंड यूज हुआ है टी। तो हमने ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक तो पढ़ा है, ज्वाइनिंग किस तरह होती है स्ट्रोक की, वो हम इसी में कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स लाजमी है लफ्ज़ बनाने के लिए। अब डेट लिखना है हमने, इसमें अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डी स्ट्रोक लिखा, उसके बाद टी स्ट्रोक लिखा। अब देखें डेट वर्ड में वॉवल की आवाज़ कहाँ पर आ रही है, डेट डी के बाद आ रही है, तो डी की सेकंड प्लेस पर आफ्टर साइड पे राइट साइड पे वॉवल लगाना है, तो ये वर्ड बन गया डेट। क्लियर। इसके बाद वर्ड है बेब। इसमें देखिए कौन कौन से कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, 2 बार बी कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी उसके साथ बी ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें हमने गौर करना है कि वॉवल की आवाज़ कहाँ पर है, बेब। अब देखें इस बी के बाद है इसकी आवाज़ और इस बी से पहले, तो हमने क्या करना है, बी के बाद लॉन्ग ए का वॉवल लगाना है बी की सेकंड प्लेस पर। ये फर्स्ट बी की सेकंड प्लेस पे हम लगाया, जो पहला कॉन्सोनेंट होगा उसकी सेकंड प्लेस पे वॉवल लगेगा। क्लियर। तो ये वर्ड बन गया बेब। इसके बाद है शॉर्ट फॉर्म्स, ग्रामर लॉक। जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, शॉर्ट हैंड में ऐसे होता है कि स्पीड को बढ़ाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म्स भी कहा जाता है, ग्रामर लॉक भी कहा जाता है। क्लियर। अब देखते हैं इसी के बारे में। अ वेरी कॉमन यूज्ड वर्ड्स जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, सच एज बी। बी एक वर्ड है, इट, डू, विच। क्लियर। जो आमतौर पर वर्ड इस्तेमाल होते हैं, सच एज बी, इट, डू, विच आर एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट हैंड बाय अ सिंगल आउटलाइन। अब हम शॉर्ट फॉर्म को किस तरह जाहिर करेंगे, सिर्फ एक सिंगल आउटलाइन लगाएंगे, वो हमारा एक वर्ड बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। दीज शॉर्ट फॉर्म्स प्रोमोट स्पीडी राइटिंग। ये हमें मदद करते हैं जल्दी में लिखने की, स्पीड से, तेज़ी से लिखने में। एंड दे शुड बी थारोली मेमोराइज्ड। इनको हमने इनकी प्लेसेस याद करनी होती हैं और इन पर हमें वॉवल फोकस नहीं करना होता, हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हें मेमोराइज करना होता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स को। क्लियर। इसके बाद देखें, इसकी फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है बी। बी की आउटलाइन क्या है, सिर्फ हमने बी का स्ट्रोक लिखा तो ये आपको वर्ड देगा बी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है इट। इट के लिए शॉर्ट फॉर्म है, सिर्फ टी की आउटलाइन को हमने लिखना है ऑन द लाइन। ये याद रखना है कि ये जितनी भी हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ये सेकंड प्लेस शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यानी ऑन द लाइन लिखी जाने वाली शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टी कॉन्सोनेंट को लिखेंगे लाइन पर, ये आपको मतलब देगा इट का। क्लियर। इसके बाद वर्ड है डू। डू की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डी कॉन्सोनेंट, डी स्ट्रोक को हमने लिखना है लाइन पर, तो ये वर्ड बन जाएगा आपका डू। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है विच। विच की शॉर्ट फॉर्म है, चे स्ट्रोक को हमने लिखना है ऑन द लाइन, तो ये वर्ड आपका बन जाएगा विच। ये आपको विच का मतलब देगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हु।
हु में अब हमने क्या करना है, जे स्ट्रोक का जो है चौथा हिस्सा यानी इसका साइज ये होना चाहिए और ये जे की डायरेक्शन में लिखा जाएगा और ये हैवी स्ट्रोक लिखा जाएगा। तो ये आपको मतलब देगा हु। क्लियर। इसके बाद ये वर्ड है टू, TO, टू। इसमें अब इसकी क्या डायरेक्शन है, पी वाली डायरेक्शन है और ये पी का चौथा हिस्सा है। इसका इतना ही हम स्मॉल टिक लगाएंगे, ये आपको टू का मतलब देगा, ऑन द लाइन। क्लियर। इसके बाद है TOO, टू। ये था लाइट, टू की शॉर्ट फॉर्म थी लाइट, और 2R2 की शॉर्ट फॉर्म एज इट इज़ इसी तरह लिखी जाएगी, लेकिन ये हैवी होगी, डार्क होगी। क्लियर। इसके बाद ये है दी की क्या शॉर्ट फॉर्म है, हमने लाइन पर सिर्फ और सिर्फ डॉट लगाना है, ये आपको मतलब देगा वर्ड दी का। क्लियर। इसके बाद वर्ड है बट की आउटलाइन क्या है, टी स्ट्रोक का चौथा हिस्सा हमने बिल्कुल सीधा लगाना है, यहाँ पर निशान, ये आपको बट का मतलब देगा। क्लियर। इसके बाद वर्ड है हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वी स्ट्रोक को हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये आपको हैव का मतलब देगा। क्लियर। ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हैं, तकरीबन 10 शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद करना है। और ये सेकंड प्लेस शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यानी ऑन द लाइन लिखी जाने वाली शॉर्ट फॉर्म्स हैं। क्लियर। इनको अच्छे से याद करना है। साथ में ये एक्सरसाइज नंबर 2 दी हुई है, इसे भी आपने करना है। अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लें, से लेकर टेक तक जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करें। और शॉर्ट फॉर्म्स ऑलरेडी, स्ट्रोक्स तो आपको आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने इनको याद करना है कि कौन सी शॉर्ट फॉर्म, कौन सा स्ट्रोक किसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर। आज का हमारा जो लेक्चर था चैप्टर 2 वॉवल्स के बारे में। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।